नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमने विषय लिया है, अभी जो रिसेंटली दुर्गा पूजा और नवरात्र का पर्व गया, उसमें मैंने कुछ बंगाल के कम्युनिस्टों के मैसेज देखे। वो लोग बता रहे थे कि ये जो महिषासुर है, नरकासुर है या रावण है, ये सब भारत के मूल निवासी थे और ये देवता लोग बाहर से आए थे और उन्होंने इन मूल निवासियों को हरा दिया और भारत देश पे कब्जा कर लिया। ये उनकी पूर्णतः अज्ञानता का परिणाम है। अभी मैं आपको जो क्या इसके पीछे जो तथ्य है वो बताता हूँ। इस सृष्टि के निर्माण के लिए जब ब्रह्मा जी ने चिंतन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, जो सारे के सारे ऋषि कहलाए। ये थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, धर्म, स्थाणु, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लगभग 15 ऐसे मानस पुत्रों का नाम विभिन्न ग्रंथों में आता है। इसमें जो मरीचि ऋषि थे उनके पुत्र थे कश्यप ऋषि, जिनके नाम पे कश्मीर पड़ा है। इन कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से इनका विवाह हुआ था। उसमें से जो एक थी माता अदिति, इनके 12 पुत्र हुए। ये 12 आदित्य कहलाए। इन्हीं में से एक पुत्र जो शक्र थे वो बाद में इंद्र बने थे। तो ये जो 12 आदित्य वही देवता है। अभी देखिए, माता अदिति के नाम से आदित्य, अभी ये दूसरी उनकी एक बहन थी दीति, इन सब का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। तो दीति के पुत्र जो कहलाए दैत्य, ये कौन थे? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, विरोचन, बलि, वाणासुर, ये सब जो है माता दीति के पुत्र थे, उनकी संततियाँ थी। बाद में एक और दक्ष कन्या थी दनु, जिनके पुत्र कहलाए दानव, विप्रचित्ति, शंबरासुर, पुलोमा, केशी, ये कहलाए दानव। एक और दक्ष कन्या थी दनायु, उनकी संतानें कहलाई असुर, वृत्तासुर, बलासुर इत्यादि। पहले क्या था, माता के नाम पे पुत्रों का नामकरण होता था। तो अदिति, माता अदिति के पुत्र आदित्य, माता दीति के पुत्र दैत्य, माता दनु के पुत्र दानव, माता दनायु के पुत्र असुर। तो अभी अब देखिए, ये देवता, दानव, दैत्य और असुर, ये इनकी माताएं आपस में बहनें हैं। दक्ष प्रजापति की 13 जो कन्याएं हैं, ये सब आपस में बहनें हैं। तो ये जो देवता, दानव, असुर और दैत्य, ये सब आपस में मौसेरे भाई हैं और एक ही पिता के पुत्र हैं। ये न केवल मौसेरे भाई हैं, बल्कि वे एक ही पिता कश्यप ऋषि के पुत्र भी हैं, है ना। तो ये सारे के सारे कज़न हो गए और एक पिता के पुत्र हो गए, है ना। अभी वो बोलते हैं रावण के बारे में, अभी रावण के बारे में भी जान लीजिए। ये जो ब्रह्मा जी के 15 मानस पुत्रों में से एक थे पुलस्त्य ऋषि। उनके 2 पुत्र हुए, अगस्त और विश्रवा ऋषि। इसमें से विश्रवा ऋषि का विवाह 2 कन्याओं से हुआ, राक्षसी ताड़का की पुत्री कैकेसी से, जिसके पुत्र हुए रावण और कुंभकर्ण। मतलब रावण और कुंभकर्ण जो है पुलस्त्य ऋषि के वंशज है। और उनकी विश्रवा की जो दूसरी पत्नी इडुविडा थी, उनसे कुबेर और विभीषण उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से जो रावण है वो भी ऋषि का पुत्र, पुलस्त्य ऋषि का वंशज है। अभी श्री राम जी का देख लीजिए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की विवाह जो 13 कन्याओं से हुआ था, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ था, उसमें माता अदिति के जो 12 पुत्र हुए थे, उसमें से एक का नाम था विवस्वान। विवस्वान के पुत्र है मनु। मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक थी इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चालू हुआ। श्री राम उन्हीं के वंशज थे। तो अगर आप देखेंगे, श्री राम जी की जो वंश परंपरा है, इक्ष्वाकु से होते हुए, मनु से होते हुए, कश्यप ऋषि से होते हुए मरीचि ऋषि तक जाती है। और इधर रावण की भी जो वंश परंपरा है, वो रावण, विश्रवा ऋषि होते पुलस्त्य ऋषि तक जाती है। और पुलस्त्य ऋषि और मरीचि ऋषि आपस में क्या है? आपस में कज़न ब्रदर्स हैं। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो आपस में भाई हुए ना, तो आपस में वो कज़न ब्रदर हैं। तो ये राम, रावण, नरकासुर, महिषासुर, ये सब आपस में कज़न ब्रदर थे और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, ऋषि थे, उन ऋषियों की सारी संततियां हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि ये बाहर से आया, ये मूल निवासी है, ये यहाँ का है, वो सारा झूठ है, तथ्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय संस्कृति के मूल तथ्यों के बारे में पता चले। इस वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला को आप, वैदिक हिंदू चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और मित्रों तक पहुंचाइए। नमस्कार।